नांदेड़ दक्षिण विधानसभा से वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद के प्रचार कार्यालय का भव्य उद्घाटन। वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ दक्षिण विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार फारूक अहमद के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत एक शानदार तरीके से की। रविवार को उनके मध्यवर्ती प्रचार कार्यालय का उद्घाटन वंचित बहुजना आघाड़ी की प्रमुख नेत्री अंजलिताई आंबेडकर के हाथों संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम के दौरान अंजलिताई आंबेडकर ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी की विचारधारा और आगामी चुनावों में फारूक अहमद की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, फारूक अहमद वंचितों की आवाज बनेंगे और समाज के वंचित तबकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की स्थापना है। इस महत्वपूर्ण मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष एडवोकेट गोविंद दड़वी, सर्वजित बनसोड़े, भदंतपैया बोधी, प्रशांत इंगोले, सुनील सोनसड़े, श्याम कामबड़े, विठल गायकवाड़, विनायक गजभारे, निरंजना ताई आवते और अयूब खान सहित कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में अंजलिताई आंबेडकर ने चुनावी रणनीति और नांदेड़ दक्षिण क्षेत्र की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि वंचित बहुजन आघाड़ी का लक्ष्य सत्ता में आकर समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता देना है। इस उद्घाटन के साथ ही वंचित बहुजन आघाड़ी के चुनावी अभियान को गति मिल गई है और फारूक अहमद की उम्मीदवारी को लेकर क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनने की संभावना प्रबल हो गई है। ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ, नई शुरुआत हुई, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? आज फारूक अहमद साहब के निवडणूक प्रचार कार्यालय का उद्घाटन था और पहले जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने पहली 11 लोगों की जो उम्मीदवारी डिक्लेयर की है उसमें एक फारूक भाई का नाम है। आप सब फारूक भाई को जानते हैं। फारूक भाई मजलूम की वंचितों की एक बुलंद आवाज़ है जो कायम हमेशा टीवी के चर्चा हो या फेसबुक पे हो या जाहिर सभा में हो, वो वंचितों की और मजलूमों की आवाज़ है, उनके प्रश्न उठाते हैं और ये आवाज़ हम विधानसभा में देखना चाहते हैं। ये आवाज़ को ताकत देना, उनको उम्मीदवारी देना वंचित बहुजन आघाड़ी पक्ष का काम था। अभी ये आवाज़ विधानसभा में भेजना ये नांदेड़ दक्षिण के सभी मतदारों की जिम्मेवारी है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है और मैं उनको अपील करती हूँ कि उनका आवाज़ खाली फारूक अहमद का और वंचित बहुजन आघाड़ी का आवाज़ नहीं है, वो पूरे वंचित समूह का आवाज़ है और इसे विधानसभा में भेजिए। धन्यवाद। करना चाहती है लाड़की बहन योजनाओं के जरिए पैसे देके जो आपको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा इसमें? मुझे लगता है लोग जानते हैं निवडणूक या चुनाव सामने आने के बाद कुछ योजना जब डिक्लेयर की जाती है तब लोग भी ये जानते हैं कि ये योजना के पीछे क्या है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अब लोग उनके हक के बारे में सोचने वाले हैं और उनको ये पता है अभी आरक्षण खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सभी समूह का आरक्षण खतरे में आया है और इसीलिए एक ही पार्टी आवाज़ उठा रही है और वो है वंचित बहुजन आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी का जो घटक पक्ष है कांग्रेस, उनकी तेलंगाना और कर्नाटक के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लागू करने का ऐलान किया है, तो अभी लोग भी समझते हैं कि हमारा साथ कौन देने वाले हैं। आज अंजलिताई आंबेडकर जी जो हमारी प्रेरणा स्रोत है, पार्टी के आला नेता हैं, उनका आगमन हुआ था। वो एक ट्रेनिंग के लिए नांदेड़ आए हुए हैं। ये बात कल शाम में हमने ताई से समय मांगा और उन्होंने आज समय देने का कबूल किया, इसलिए अर्जेंसी में आज हमको ये इब्तिदा का प्रोग्राम कम वक्त में अरेंज हुआ। फिर भी नांदेड़ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में उसको मौजूदगी की। सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय ताई ने समय दिया, हमारी प्रेरणा बढ़ाई, हमारा साहस बढ़ाया। अभी ताई ने कहा है कि पार्टी की जिम्मेदारी टिकट देना और पीछे खड़े रहने की है और वो वक्त ब वक्त अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब हो, अंजलिताई आंबेडकर जी हो, सुजात अम्बेडकर दादा हो, रेखाताई ठाकुर जी हो या पार्टी के सभी नेता हों, वो हमेशा साथ खड़े हुए हैं। अब नांदेड़ की आवाम की यह जिम्मेदारी ताई ने कहा है कि विधानसभा में इस आवाज़ को पहुंचाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि नांदेड़ ज़िले के अंदर सड़े गले चेहरे हैं,
वही लोग सभी पार्टियों में कब्जा करके बैठे हैं, वही चेहरों की राजनीति हुई है। अब इस सड़े गले राजनीति को एक तरोताज़ा सियासत के साथ, बुलंद सियासत के साथ, बीजेपी शिवसेना से डरने वाली नहीं तो बीजेपी शिवसेना से संविधान के बल पर लड़ने वाली राजनीति की इब्तिदा और आगाज़ करने के लिए नांदेड़ दक्षिण के सभी धर्म जाति के लोग, सभी भाषा पंथ के लोग एक साथ अगर उठ के खड़े हो जाएंगे तो हम यकीन दिलाते हैं पिछले 20 सालों में हमने धर्म जात पोट जात न देखते हुए मजलूम और पीड़ितों की आवाज़ उठाने का काम जिस तरह सड़कों पर किया है वही संसद और असेंबली में करने का इरादा रखते हैं। और नांदेड़ की आवाम पे पूरा एतमाद है कि नांदेड़ की आवाम है जिसने पहला बौद्ध का खासदार दिया है, जिसने वी.डी. देशपांडे जैसा ब्राह्मण कामगार नेता चुना है, जिसने सैयद फारूक पाशा जैसे एक पढ़े लिखे मुसलमान के साथ ये नांदेड़ की जनता सभी धर्म जाति की खड़ी हुई है, नूरुल्लाह खान साहब के साथ खड़ी है। उसी तरह इंशाल्लाह फारूक अहमद के साथ और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ नांदेड़ दक्षिण की सभी धर्म जाति की जनता ताकत से खड़ी होगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजलूमों को उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए और जालिमों को करारा जवाब देने के लिए इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी की यह उम्मीदवारी विधानसभा के अंदर सभी की नुमाइंदगी के लिए गूंजेगी। इतनी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से विनती करता हूँ और नांदेड़ की जनता से अपील करता हूँ कि वो एक मौका दे। आने वाले 5 साल में सियासत के नए डायमेंशन सेट करने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी इस ज़िले के अंदर करेगी। रूबरू न्यूज़ चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9049032007 पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं।